माने रहे हम एक प्यारे से बर्तन के अंदर आप डाल लें 1 कप मैदा। और अब हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे। वेजिटेबल डालने से पहले हाफ टी स्पून मीठा सोडा इसके अंदर डालेंगे। इसके साथ हमारे पराठे फूले भी रहेंगे और खाने में और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के कुटा हुआ सूखा धनिया। और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। और अब 1 चम्मच कुटी हुई हम ये मिर्च डाल रहे हैं, सुरख मिर्च, क्योंकि हमने लाल मिर्च नहीं डाली इसलिए कुटी हुई डाल रहे हैं। आपने लाल मिर्च डालनी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं स्पाइसी बनाने के लिए। 1 चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं। अगर हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे ना, पिसी हुई लाल मिर्च, तो उससे हमारी सब्जियों का कलर अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि उससे रेड रेड हो जाएंगी सारी चीज़ें। इससे बेहतर है कि आप कुटी हुई डालें। आपने लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं करना। और इसे 1 कप पानी का डाल के ना इसे मिक्स कर लें। इसका पेस्ट सब ना के आपने तैयार कर लेना है। ये हमने 1 कप भर के डाला है इसके अंदर और इसका पेस्ट बन गया है। ये हमने थोड़ा सा पतला बनाया है क्योंकि अभी इसके अंदर हमने वेजिटेबल भी ऐड करने हैं। ये देखिए हमने पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे 1 अदद चॉप कटिंग में। एक प्याली शिमला मिर्च की डालेंगे। इन्हें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार से हमारे पराठे बन के तैयार हो गए। देखिए हमने इस तरीके से कटिंग की है इन्हों की। और अब यहाँ पे 1 अदद बड़े साइज़ का आलू आ गया। इसको हमने अच्छे से धो के छील के कद्दूकस किया है। उबाल के हमने कद्दूकस किया, कच्चा कद्दूकस नहीं किया। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 अदद मोटी गाजर जो हमने कद्दूकस कर लिया धो के। इसे इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने कद्दूकस की हुई गाजरें यूज़ करनी है, काटी हुई गाजरें यूज़ नहीं करनी। इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट तैयार कर लें। जिस पेस्ट के साथ अच्छे से पराठे बन के तैयार हो जाए। ये भी हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। मीडियम आंच के ऊपर तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लें। तवे के ऊपर हमने 1 चम्मच ऑयल का डाल लिया। और अब हमने इधर जो पेस्ट तैयार किया था इसे एक चमचे के अंदर भर के, ये वाला हमने चमचा यूज़ किया है, तो चूल्हे के ऊपर डालेंगे। जब तवा गर्म हो जाए तो आंच हल्की कर लें। इस तरीके से आराम और तसल्ली के साथ इसे आपने डालना है और इसको आपने तसल्ली के साथ ही पकाना है और इसे पलटना भी ध्यान से है। 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे ढक के इसकी एक साइड बनाएंगे। बाद में दोबारा जब हम पलट लेंगे फिर हम इसे ऑयल लगा के दोबारा पकाएंगे इसकी दूसरी साइड को भी। इसमें सारे वेजिटेबल यूज़ हुए हैं, इसमें कोई भी अनहेल्दी चीज़ यूज़ नहीं हुई। सिर्फ 1 कप मैदे के साथ हमारे इतने मज़ेदार और शानदार से पराठे बन के तैयार हो जाएंगे और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। अब हम इसे ढक देंगे और फिर बाद में आपको दिखाएंगे।
अभी देखें साइड से पिंक पिंक हो गया है। अब इसे पलटने का टाइम आ गया है। अब हम इसे पलटेंगे आराम के साथ और एहतियात के साथ। तो देखें कितना प्यारा कलर आया और बहुत ही प्यारा हमारा पराठा बन के तैयार हुआ है। अब हम दोबारा से इसकी चारों तरफ ऑयल लगा लेंगे और फिर 1.5 से 2 मिनट तक हम इसकी एक साइड को बनाएंगे। पहले हम 1.5 मिनट में इसको चेक करेंगे, बाद में 2 मिनट में चेक करेंगे। अगर 1.5 मिनट में ना पकी अब हम इसे ढक देंगे। ये देखिए हमारा पराठा तैयार है। अब हम इसकी दूसरी साइड पलटेंगे। ये देखें दूसरी साइड भी बनके तैयार हो गया। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमारा पराठा तैयार है और ये जो बाकी पेस्ट है इसके साथ भी हमने बिल्कुल इसी तरीके के पराठे तैयार करने। तो माशाल्लाह से देखिए मेरे अल्लाह की शान, इसकी रहमतें और इसकी नेमतें और इसकी बरकतें हमारे मज़ेदार से पराठे बन के तैयार हो गए हैं जो हमने सिर्फ 1 कप मैदे से बनाए हैं। आप इसकी प्यारी सी कटिंग चेक करें और इसका प्यारा सा कलर चेक करें। देखिए वेजिटेबल कितने खूबसूरत अंदाज से बीच नज़र आ रहे हैं। तो इसी बात पर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें और ज़मन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।